अच्छा, नाउ लुक हियर, अगर फोर्स दोनों तरफ से लगेगा, लुक हियर, एक सेकेंड, हाँ, अगर इसमें होगा तो कैसे देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर फोर्स राइट तरफ लग रहा है तो हम लेंथ कौन सी ले रहे हैं, जो अपोजिट वाला था वो ले रहे हैं। इसमें फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा तो हम कौन सी लेंथ लेंगे, अपोजिट वाला लेंथ लेंगे। अगर दोनों तरफ से लगेगा तो क्या होगा, जब F1 लेंगे तो हम इधर का लेंथ लेंगे x, और जब F2 लेंगे तो हम इधर का लेंथ लेंगे, दैट इज L माइनस एक्स। आर यू गेटिंग? ये एक बार आया हुआ मेंस में क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूं, ध्यान रखना है इसको कैसे याद करते हैं। एंड नाउ यू कैन मेमोराइज इट, आप याद कर सकते हैं क्या इसको, देख लो। जब फोर्स राइट तरफ होगा तो लेंथ L का होगा, मैंने एक करके बताया, जैसे एक किया है ना, दूसरा भी वैसे ही होगा तो थर्ड भी वैसे ही हो जाएगा। थर्ड में भी आप डिवाइड कर दो, बीच में कर लो उसको, टेंशन, और राइट तरफ मूव कर देना। तो अगर राइट तरफ लेंथ है तो लेफ्ट का, राइट तरफ फोर्स है लेफ्ट का लेंथ लेंगे, लेफ्ट की तरफ फोर्स है तो राइट का लेंथ लेंगे, अगर दोनों तरफ फोर्स है तो फिर दोनों के अपोजिट लेंथ लेके ऐड करेंगे। इसको बच्चे सॉल्व कब करते हैं, क्योंकि उनको ट्रिक याद रहती है वाली, कि इधर फोर्स लेंगे तो लेंथ इधर का लेंगे, तो ध्यान रखना तुम्हें, ठीक है, एक बार ध्यान रख, जस्ट मेमोराइज, ट्राई टू मेमोराइज इट। Done, sir. ओके, नाउ वैसे तो एक्सप्लेन करने एक, अच्छा मैं एक तरीका बता रहा हूँ, जैसे वैसे इसको बहुत जगह कई तरीके से प्रूव करते थे टीचर, मैं अपनी तरीके से प्रूव कर लिया है सबने। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्रॉल करें, Yes, sir. नाउ अच्छा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, वैसे इसको प्रूव करने के और भी मेथड्स होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है आप बुक में देखें तो मेथड कुछ और, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या रहता है, apparent weight of a person, apparent weight of a person, of a person inside lift, apparent weight of a person inside lift, okay, there are three cases, let's say it's a lift, ठीक है, इट्स अ लिफ्ट हियर, ओके, इसमें हम थ्री केसेस लेंगे, एक में लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सेलरेट करके, एक में लिफ्ट नीचे आ रहा है, ठीक है, लाइक दिस वे, ठीक है। नाउ इट्स अ लिफ्ट हियर, हाँ, ओके, नाउ इट्स अ वेइंग मशीन हियर, ये वेइंग मशीन बना देते हैं ताकि उसका हमें मालूम चलता रहे कि वेट कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, लाइक दिस वे। नाउ so I am taking three cases. What are the three cases? Okay, now look here. In first cases, lift is moving upward with constant velocity. Acceleration is zero. Here upward moving with constant acceleration A. Here moving downward with constant acceleration A. Okay. अच्छा, इसमें फर्क नहीं पड़ता चाहे वो ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, वेलोसिटी कांस्टेंट है। आर यू गेटिंग? अच्छा, नाउ
So let's say there's any person standing on a weighing machine. It's a weighing machine here. ये weighing machine है, let's say. ठीक है, okay. So draw all the forces. So what will happen? Person का weight किधर होगा? Downward. Weight is downward mg. नॉर्मल फोर्स किधर होगा? क्योंकि वो लिफ्ट के कांटेक्ट में, नॉर्मल फोर्स किधर होगा? अपवर्ड. नॉर्मल फोर्स इज अपवर्ड. एक्सेलरेशन इज जीरो. एक्सेलरेशन इज जीरो, ऊपर जा रहा है. ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज जीरो, ऊपर जा रहा है तो n माइनस एम जी. n इज इक्वल टू एम जी, दैट इज एक्चुअल वेट. ये इसका एक्चुअल वेट है. तो नॉर्मल फोर्स एक्चुअल वेट, जैसे इट्स एन एक्चुअल वेट. पर्सन अपने एक्चुअल वेट को फील करता है. अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सेलरेट करके, लुक हियर, सेकंड केस. इट्स अ फर्स्ट केस, दिस सेकंड केस, इट्स अ थर्ड केस. लेट्स से सेकंड केस में पर्सन इज गोइंग अपवर्ड एंड लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड. तो लेट्स से अगर यहां पे इसका जो वेट क्या शो कर रहा है, लेट्स से 50. अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन है, अगेन ड्रॉ ऑन द फोर्सेस. नॉर्मल फोर्स अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड, वेट डाउनवर्ड. दिस टाइम इट इज गोइंग अपवर्ड. तो हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ऊपर जा रहा है n माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. इसका मास m ले लिया, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो n क्या हो जाएगा? दैट इज एम जी प्लस ए. तो देखो उसका वेट बढ़ गया. दिस इज कॉल्ड अपैरेंट वेट. ये इसका एक्चुअल वेट था. ये अपैरेंट वेट इंक्रीजेस. अपैरेंट वेट इंक्रीजेस, इसका वेट इंक्रीज कर जाता है. तो लिफ्ट अगर एक्सेलरेट करके ऊपर जाएगा ना, तो उसका वेट बढ़ जाएगा. आर यू गेटिंग? तो सपोज अगर पहले 50 दिखा रहा था, तो लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल, वो अब 60 दिखाने लगा, सपोज 55 दिखाने लगा. यस, हाँ, ये बोलिए. एनीबॉडी वांट टू से एनीथिंग? सर, पर एक्सेलरेट करेगा तो वेट क्यों बढ़ेगा उससे? एक्सेलरेट करने से वेट बढ़ता है क्योंकि फ्लोर जो है ना, उसको जोर से पुश करेगा ऊपर की तरफ. फ्लोर जो है ना, उसको जोर से पुश करेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ भाग रहा है ना. तो लिफ्ट उसकी बॉडी को जोर से प्रेस कर रहा है ऊपर की तरफ, Yes. इसलिए उसका वेट बढ़ जाता है. हाँ, लेकिन अगर नीचे आ रहा हो, लेट्स से, ओके, लेट्स से ये, हाँ, तो वेट कम हो जाएगा ऑटोमेटिक. तो अगेन ड्रॉ ऑल द फोर्सेस. नॉर्मल फोर्स ऊपर, वेट नीचे. नॉर्मल फोर्स ऊपर, वेट नीचे, जैसे ये. ठीक है, ओके. तो वेट नीचे की तरफ होगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर की. दिस टाइम इट इज कमिंग डाउनवर्ड. दिस टाइम वो नीचे आ रही है. तो इक्वेशन जिधर जाता है वो डोमिनेट करता है ना. तो कैसे लिखेंगे? mg माइनस n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो n क्या हो जाएगा? दैट इज mg माइनस a. तो उसका वेट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा. apparent weight decreases. Apparent weight, it is less than the actual weight. It is less than actual weight. Less than actual weight. Are you getting? So यहाँ पे अगर weight अगर शो कर रहा होगा, सपोज ये 45 शो कर रहा है.
हाँ, जैसे कुछ टीचर और भी तरीके से प्रूव करते हैं, ये कंफर्टेबल रहता है तो मैं इस तरह से प्रूव कर देता हूँ। ठीक है? ओके। वैसे इसको एपरेंट सूडो फोर्स से भी प्रूव कर सकते थे। ठीक है? अच्छा, इसमें लास्ट भी होता है, एक मेन जगह नहीं दिख रहा है तो मैं लास्ट इधर ही बना देता हूँ, इधर जैसे। हाँ, अगर सपोज कोई लिफ्ट का रोप ब्रेक हो जाए देन, लिफ्ट का रोप अगर ब्रेक हो जाता है देन लुक हियर लाइक दिस वे, लेट्स से वो नीचे आ रहा है, फ्री फॉल हो जाएगा, A इज इक्वल टू जी, फ्री फॉल। ठीक है, अगर वो फ्री फॉल हो जा रहा है लेट्स से, ठीक है, अगर ये जैसे ये पर्सन है कोई और लिफ्ट का रोप ब्रेक हो जा रहा है, लेट्स से लिफ्ट का रोप ब्रेक हो जा रहा है, लिफ्ट का रोप ब्रेक हो जा रहा है, लिफ्ट का रोप अगर ब्रेक हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन, वो फ्री फॉल हो जाएगा विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अब अगर हम बनाएंगे एन ऊपर है एम जी नीचे, नीचे जा रहा है तो क्या लिखेंगे, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, नहीं एम जी माइनस एम होगा सॉरी, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम इंटू ए, एन क्या हो जाएगा एम जी माइनस ए, और ए और जी की वैल्यू सेम है, सो द जी माइनस जी, द नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, वेटलेसनेस, वेटलेसनेस, वो वेटलेस हो जाएगा, वो वेट फील नहीं करेगा, उसका वेट जीरो शो करेगा, अगर लिफ्ट का रोप ब्रेक हो गया तो वेट जीरो शो करेगा। इज इट क्लियर? सो हो क्या रहा है कि अगर एक्सेलरेशन होता है, कहने का मतलब तुम्हारा वेट बदल जाता है, हमारा वेट कांस्टेंट तभी रहता है जब एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। इज इट क्लियर? ए और जी की वैल्यू सेम है, सर लास्ट केस वापस बताओ ना। लास्ट केस वापस बता, लास्ट केस और थर्ड केस एक ही है, बस एक ही जगह जी रख दो, जब फ्री फॉल हो जाएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, जी हो जाता है, तो तुम एक ही थर्ड केस में ही तुम एक ही जगह जी रख दो बस, तो जी माइनस जी क्या हो जाएगा जीरो, तो हम वेटलेस हो जाएंगे। आप ऐसे देखो ना कि जैसे आप देखो होगा डिस्कवरी वगैरह में जैसी है, वो पैराशूट टाई अप करते हैं और अ, ऊपर से जंप करते हैं, एरोप्लेन से जंप करते हैं, तो जब तक वो पैराशूट ओपन नहीं कर रहे हैं, जब वो हवा में नीचे आ रहे हैं तो उनका वो वेटलेस फील करेंगे ना, वेटलेस फील करते हैं वो, क्योंकि फ्री फॉल हो रहे हैं, बिल्कुल फ्री फॉल में हमारा वेट जीरो हो जाता है,
देखो कैसे होता, अच्छा ठीक है, आप लिख लो, मैं समझाता हूँ, जस्ट वेट, लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ। डन। डन सर। हाँ, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। एक्चुअली फीलिंग ऑफ वेट, हम लोग वेट को क्यों फील करते हैं? सी हाउ वी फील वेट। लेट्स से दिस इज आवर सरफेस, हाँ दिस इज आवर सरफेस, दिस इज आवर सरफेस, एक मिनट चल क्यों नहीं रहा, हाँ ओके, दिस इज आवर सरफेस, a person is standing on the earth surface, जैसे वो अपने वेट से क्या करता है, इसको प्रेस करता है डाउनवर्ड। दो बॉडी हो गई ना, एक हो गया ग्राउंड और ये हो गया दैट इज बॉय। तो ये बॉय जो है ना, अपने वेट से ग्राउंड को प्रेस करता है डाउनवर्ड, एक्शन, प्रेस करता है डाउनवर्ड, एक्शन। इज इट क्लियर नाउ? हाँ, ये प्रेस करता है डाउनवर्ड, एक्शन, ये हो गया एक्शन। टू एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अर्थ उसको एक ऊपर की तरफ रिएक्शन बोल देता है, एक्शन रिएक्शन। नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं इसको, रिएक्शन फोर्स कुछ लोग बोलते हैं। कुछ लोग एन से बोलते हैं, कुछ लोग आर से बोलते हैं, आर फॉर रिएक्शन। एक्चुअली एवरीवन हैविंग फीलिंग ऑफ वेट नॉट बिकॉज ऑफ एक्शन, we feel weight because of reaction, we feel weight because of reaction, because of reaction force, because of reaction force। हम देखो, हम अपने बॉडी, हमारे बॉडी मास, हमारा बॉडी है, कोई 50 केजी का है, कोई 45 केजी का है, कोई 60 केजी का है, जो जैसी है। तो अपने बॉडी के मास के थ्रू क्या करते हैं, हम ग्राउंड को प्रेस करते हैं डाउनवर्ड, दैट इज एक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप ग्राउंड को प्रेस करोगे डाउनवर्ड, तो ग्राउंड आपको प्रेस करेगा ऊपर की तरफ, अपवर्ड, रिएक्शन फोर्स देगा। जब आपको ग्राउंड रिएक्शन फोर्स देता है ऊपर की तरफ, देन ओनली यू हैव अ फीलिंग ऑफ वेट, तभी आप वेट को फील कर पाते हैं। अगर ग्राउंड ने आपको ये रिएक्शन फोर्स नहीं दिया, इफ रिएक्शन फोर्स इज जीरो, नो फीलिंग ऑफ वेट, वेट फील नहीं कर पाएंगे आप, देन वेट बिकम जीरो, वेट जीरो हो जाएगा। तो हम सब वेट को फील करते हैं नॉट बिकॉज ऑफ एक्शन, हम सब वेट को फील करते हैं हम अपने जैसी, हम एक्शन की वजह से, हम अपने वेट की वजह से वेट को फील नहीं करते। जब अर्थ हमको ऊपर की तरफ प्रेस करता है ना, रिएक्शन, तब हम अपने वेट को फील करते हैं। अगर अर्थ ने हमको ऊपर की तरफ प्रेस नहीं किया, अगर अर्थ ने हमको रिएक्शन फोर्स नहीं दिया, तो हमारा वेट जीरो हो जाएगा, हम वेट को फील नहीं कर पाएंगे, हम वेटलेस हो जाएंगे। अच्छा मैं एग्जांपल लेता हूं, तभी तो कहते हैं ना कि एक आई डोंट नो, एक कहावत है, मतलब लोग बोलते हैं जैसे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाना। तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाने का मतलब ये होता है कि आप वेटलेस हो गए, आप हवा में आ गए, बिल्कुल आप कहीं के नहीं रहे। इज इट क्लियर? क्योंकि अगर पैरों के नीचे से अगर फ्लोर मूव कर जाएगा, तो फिर आप वेटलेस हो जाओगे, आपको ऊपर की तरफ सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं। ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ओके, ये ग्राउंड है। कोई पर्सन यहां से ऐसी जंप कर रहा है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, रिमेंबर एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, पर्सन जंप कर रहा है हवा में, ठीक है। तो ये नीचे तो आ रहा है बेटा, क्योंकि ये एक्शन है, एमजी, एक्शन। लेकिन हवा में कुछ ऐसा है जो ऊपर की तरफ उसको सपोर्ट करेगा, हवा में कुछ है जो ऊपर की तरफ उसको सपोर्ट करेगा।
नहीं, तो जब हवा में रहेगा तो वो उसका वेट क्या हो जाएगा, जीरो। वो जीरो फील अपना लगेगा, उसका लगेगा मेरा वेट कुछ है ही नहीं। क्यों? आप कहेंगे एक्शन है, एक्शन तो है, वेट भी है, अर्थ वेट है तभी तो अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, और एयर में नथिंग इज देयर विच कैन सपोर्ट दिस पर्सन इन अपवर्ड डायरेक्शन। एयर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको ऊपर की तरफ सपोर्ट कर सके। दैट्स वाई उसको रिएक्शन फोर्स नहीं मिलता है, रिएक्शन फोर्स जीरो ही है। दैट्स वाई वो वेटलेस हो जाएगा। हवा में वो अपने आप जब तक फ्लोर को टच नहीं करेगा, जब तक हवा में रहेगा, उसको लगेगा मेरा वेट तो है ही नहीं, आराम से नीचे आ रहा है, वेटलेस। आर यू गेटिंग? तो हम सब वेट को फील करते हैं नॉट बिकॉज ऑफ एक्शन, हम सब वेट को फील करते हैं बिकॉज ऑफ रिएक्शन। तो क्या होगा देखो, अब जब ये लिफ्ट जैसे अब तुम इमेजिन करो, इमेजिन जैसे इमेजिन सपोज तुम लिफ्ट के अंदर हो और लिफ्ट का रोप अचानक ब्रेक हो जाता है, लिफ्ट का रोप टूट जाता है और लिफ्ट नीचे गिर रही है। तुम लिफ्ट के फ्लोर के ऊपर हो, लिफ्ट नीचे गिर रही है। तुम अपने वेट से क्या कर सकते हो, लिफ्ट को नीचे की तरफ प्रेस कर सकते हो। तुम्हारा वेट तो रहेगा ना, वेट थोड़ी ना गायब हो जाएगा। तुम अपने वेट से लिफ्ट को नीचे की तरफ प्रेस कर सकते हो, लिफ्ट के फ्लोर को नीचे की तरफ प्रेस कर सकते हो। लेकिन लिफ्ट नीचे गिर रहा है तो क्या वो तुमको ऊपर की तरफ सपोर्ट करेगा? क्या नहीं करेगा। तुम अपने वेट से लिफ्ट के सरफेस को प्रेस कर सकते हो डाउनवर्ड, लेकिन लिफ्ट क्योंकि नीचे गिर रहा है इसलिए लिफ्ट ऊपर की तरफ तुमको सपोर्ट नहीं करेगा, तो तुम वेट को फील नहीं कर पाओगे, तुम वेटलेस हो जाओगे। तुम जब तक लिफ्ट नीचे गिर रहा है तुम्हें लगेगा तुम्हारा वेट तो है ही नहीं, जीरो हो गया वेट, तुम बिल्कुल हवा में आ गए। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आया ये बात कि वहां पे वो वेटलेस क्यों फील कर रहा है? एवरीवन हैविंग Yes. फीलिंग ऑफ वेट नॉट बिकॉज ऑफ एक्शन बट बिकॉज ऑफ रिएक्शन। ये मेडिकल का बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये पहले तो बहुत पहले आया था, मेडिकल का पुराना क्वेश्चन था, बाद में सीईटी में आया। ठीक है, ये स्टेट लेवल के एग्जाम्स में आता है, महाराष्ट्र बोर्ड का सीईटी देते हैं ना, उसमें आता है। क्या आता है कि एक थीप है, देयर इज अ प्रोफेशनल थीप, उसने एक बॉक्स को चोरी किया, बड़ा सा बॉक्स था, अपने सर पे रखा और बिल्डिंग को ऊपर से जंप किया। आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन, देयर इज अ प्रोफेशनल थीप, he stolen one box, he kept that box on his head and jumped from the building, बिल्डिंग से जो ऊपर जंप किया। While that thief is coming down, how much weight of box that thief will experiences while jumping down? तो आंसर है जीरो, क्योंकि थीप नीचे गिर रहा है, बॉक्स उसके सर पे है, तो बॉक्स तो थीप को प्रेस कर सकता है एक्शन, लेकिन थीप नीचे गिर रहा है तो थीप ऊपर बॉक्स को प्रेस नहीं कर पाएगा, तो बॉक्स को रिएक्शन फोर्स नहीं मिलेगा, तो बॉक्स का वेट क्या हो जाएगा? जीरो। इज इट क्लियर? तो ये याद रखना, हम सब वेट को फील करते हैं नॉट बिकॉज ऑफ एक्शन बट बिकॉज ऑफ रिएक्शन। ये बात क्लियर हुआ? अब चारों डायग्राम क्लियर हो गए ना? यस, गॉट इट एवरीवन? अच्छा, ये ध्यान रखना, ये चाहे तो दो वर्ड लिख लेना, एवरीवन हैविंग फीलिंग ऑफ वेट बिकॉज ऑफ रिएक्शन फोर्स नॉट बिकॉज ऑफ एक्शन। हम अपने वेट से अपने वेट को फील नहीं करते हैं। जब अर्थ हमको ऊपर की तरफ प्रेस करता है ना, एक्चुअली एक्शन रिएक्शन होता है। हमने अर्थ को प्रेस किया डाउनवर्ड अपने वेट से, अर्थ ने हमको प्रेस किया ऊपर, रिएक्शन, हमने वेट को फील कर लिया। इज इट क्लियर? ओके, लाइक दिस। सर हाँ, सर आपने जो अभी एग्जांपल दिया उसमें फिर वो थीफ वेट फील करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। क्यों? ये बॉक्स है और ये थीफ है। दैट थीफ इज कमिंग डाउन। थीफ नहीं, अरे हाथ तो ऊपर कर दिए थे मैंने। हाँ, ये थीफ इज कमिंग डाउन, थीफ नीचे आ रहा है, ये ग्राउंड है। ठीक है, ये नीचे आ रहा है विद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बॉक्स के ऊपर तो वेट है, बॉक्स का वेट तो उसके सर पे आएगा mg, लेकिन क्या वो पर्सन बॉक्स को ऊपर की तरफ प्रेस कर सकता है? नहीं कर पाएगा, तो वो वेट को फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पर्सन खुद ही गिर रहा है, वो खुद नीचे गिर रहा हो, वो ऊपर की तरफ क्या प्रेस करेगा? तो एक्चुअली वो वेट, बॉक्स का कोई वेट फील नहीं कर पाता। इज इट क्लियर? तो वेटलेस रहेगा, जीरो। इज इट क्लियर? ओके, तो ये ध्यान रखना। जब भी फ्री फॉल होता है ना, ध्यान रखना, ये इससे ऐसे बच्चे याद रखते हैं, फ्री फॉल, जब फ्री फॉल होता है तो वेट जीरो हो जाता है। नो, ओके, कैन यू स्क्रॉल इट? Yes, sir.
ये लिख लिया ना, एवरीवन हैविंग फीलिंग ऑफ वेट बिकॉज ऑफ रिएक्शन फोर्स। यस सर। हाँ याद रखना, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ एक्शन। तुमने देखा होगा ना डिस्कवरी चैनल में, सैटेलाइट के अंदर, डिस्कवरी चैनल में जब जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो वहां पर अपना वो फ्लोट करती है, उनकी बॉडी फ्लोट क्यों करती है, वो वेटलेस हो जाते हैं क्योंकि सैटेलाइट नीचे गिर रहे हैं ना बेसिकली, इसलिए वो वेटलेस हो जाते हैं ना। अब उस पे आते हैं, जस्ट वेट, सूडो फोर्स। एक्चुअली वेट फोर्स दो तरह के होते हैं, जस्ट वेट, फोर्स दे आर टू टाइप्स, रियल फोर्सेस एंड सूडो फोर्सेस। रियल फोर्सेस को दे हैव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन for their existence. No proper explanation. कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, बट वी कैन बट वी फील सूडो फोर्स। हम उसको एक्सप्लेन बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, मतलब आप जैसे मतलब पूछते ही रहोगे टीचर से, तो हो सकता है टीचर ना एक्सप्लेन कर पाए इसको, क्योंकि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है ही नहीं सूडो फोर्स। लेकिन हम फील करते हैं, फील हम करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे रिसर्च रियल, आप बस में बैठे हुए हो और बस ड्राइवर ने एकदम से लेफ्ट टर्न किया, आपको बड़ी राइट की तरफ चला जाता है, क्यों, क्या रीजन बताओगे? अगर बस में बैठे हुए बस ने लेफ्ट टर्न किया, आपको बड़ी राइट की तरफ क्यों चला गया? The inertia of direction. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। लेकिन क्या वो फोर्स है क्या? इनर्शिया इज अ फोर्स। मतलब न्यूटन तो ये कहता है ना, कोई ऑब्जेक्ट तभी मूव करता है देयर मस्ट बी सम फोर्स बिहाइंड इट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, एन ऑब्जेक्ट will move only and only in one condition, when there must be some external force acting on it. तो कार, अगर अब मुझे एक्सप्लेन करके बताओ, कार लेफ्ट की तरफ गया, तुम्हारा बॉडी राइट की तरफ चला गया, कौन सा फोर्स लगा तुम्हारे ऊपर? कौन सा फोर्स लगा? क्या नाम दोगे उस फोर्स का? आपको कार लेफ्ट की तरफ सडन टर्न किया, आपको बॉडी राइट की तरफ चला गया, किसने धक्का दिया आपको? कौन सा फोर्स लगा आपके ऊपर? सर हम स्ट्रेट जा रहे थे, एकदम से डायरेक्शन चेंज होती है ना, इसलिए। हाँ, तो मेरे न्यूटन ने क्या बोला है? न्यूटन ने क्या बोला है? जैसे अकॉर्डिंग टू न्यूटन, हाँ, ओनली फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी है उस पे एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब उस पे कोई फोर्स लग रहा है। तो क्या तुम्हारी बॉडी पे कोई फोर्स लगा क्या? उसका नाम बता दो मुझे। ग्रेविटी सर। ग्रेविटी तो नीचे की तरफ होता है, राइट की तरफ थोड़ी ना होता है ग्रेविटी। अगर तुम्हारा बॉडी कार लेफ्ट की तरफ टर्न किया, तुम्हारा बॉडी राइट की तरफ गया, तो ग्रेविटी राइट की तरफ थोड़ी ना, तो ग्रेविटी तो डाउनवर्ड होता है, तो नीचे जाना चाहिए ना तुमको। सर आपने बोला है एक बॉडी अपना पोजीशन ही रहने के लिए रहता है, इनर्शिया, हाँ हाँ, टेंडेंसी तो अगर हम लेफ्ट टर्न करेंगे तो राइट ही तो हो जाएगा बॉडी। लेकिन न्यूटन ने ये भी तो बोला है कि कोई कॉमन सेंस लगाओ ना, न्यूटन ने ये भी तो बोला है कि ओनली फोर्स कैन चेंज द स्टेट, ओनली फोर्स कैन Yes, चेंज sir. द स्टेट, ओनली फोर्स कैन चेंज द स्टेट। तो कौन सा फोर्स का नाम तो बताओ। एक्चुअली ये मैं कह रहा हूँ, ये सूडो फोर्स, एक्चुअली आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसको। सूडो फोर्स जब होता है तो न्यूटन्स लॉ फेल हो जाता है। सूडो फोर्स लगता है ना, तो न्यूटन्स लॉ फेल हो जाता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइम में भी आज का स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट टाइम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, सूडो फोर्स, ठीक है। इन द मीन टाइम आप इतना कर लीजिएगा, ठीक है, सूडो फोर्स रह जाएगा,
फिर नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट फ्रिक्शन आल्सो, सूडो फोर्स के बाद फ्रिक्शन स्टार्ट करूंगा। ओके, चलो बाय। Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच।